नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश राणे आपका फिर से स्वागत करता हूं डी कोडिंग डायमेंशन के नए एपिसोड में। दोस्तों, रिज्यूमे अ सिंपल वर्ड या एक पेज का पन्ना, लेकिन हमारे प्रोफेशनल करियर में बहुत मायने रखता है। जब कभी वैकेंसी निकलती है तो किसी भी कंपनी में ऑलमोस्ट 1000 रिज्यूमे आ जाते हैं, लेकिन शॉर्टलिस्ट कितने होते हैं? ओनली 20-25। एंड एवरीबडी फील्स कि मेरा नंबर उस 20-25 में होना चाहिए, मगर होता है? दोस्तों, रिज्यूमे इट मेक्स लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू गेट शॉर्टलिस्टेड इन 20-25 रिज्यूमेस। आज हम हमारे इस एपिसोड में रिज्यूमे राइटिंग इस वर्ड को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर संदीप कदम। Mr. Sandeep Kadam is Director Connect HR Placement Services. He is expert in resume writing. आज हम उनसे बातें करके जानेंगे कि एक impactful resume कैसे बनाया जाता है। संदीप, वेलकम टू Decoding Dimension न्यू एपिसोड। संदीप, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो वर्ड है रिज्यूमे, इसे डिकोड कैसे करेंगे। तो आप बताइए संदीप जी, सबसे पहले कि आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो गई और ये रिज्यूमे राइटिंग एक्सपर्ट आप कैसे बन गए? थैंक यू सुदेश फॉर कॉलिंग मी इन डिकोडिंग डायमेंशंस। और मैंने आपके बहुत सारे एपिसोड्स पहले देखे हुए हैं, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। और आपका नाम भी, पॉडकास्ट का ये जो नाम है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, डिकोडिंग डायमेंशंस। तो आज हम इसके बारे में, रेज्यूमे के बारे में बात करेंगे। रेज्यूमे का डायमेंशंस, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं रेज्यूमे में, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मेरी जो जर्नी चालू हो गई, आफ्टर माय कॉलेज आई स्टार्टेड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। 6 साल काम करने के बाद फिर मुझे एक रिक्रूटमेंट फॉर्म में अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पर मैंने 6 साल काम किया और फिर 2010 में मैंने खुद की रिक्रूटमेंट एजेंसी चालू कर दी। और ये करते समय मुझे एक बात ध्यान में आ गई कि हम भी बहुत सारे रेज्यूमे भेज रहे हैं, लेकिन कोई भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहे हैं इनिशियल लेवल पे। तब एक 2017 में मुझे एहसास हुआ कि लोग रेज्यूमे लिखते हैं, रेज्यूमे इंटरव्यू तक भी जाते हैं और इंटरव्यू के बाद वो इंटरव्यू में फेल भी होते हैं। तो ये एक प्रोसेस, एक एक लेवल, और फाइनली एक या दो ही बंदे शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। में हम लोग 10 बंदे भेज रहे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक या दो बंदे का ही इंटरव्यू हो रहा है और 2 बंदे में से एक बंदा शॉर्टलिस्ट हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों? ये जब मैंने चेक करना चालू कर दिया तो मुझे ये पता चला कि रेज्यूमे में प्रॉब्लम है लोगों की। तब मैंने रेज्यूमे लिखना चालू कर दिया। और इसी दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग पूछते थे हमें कि रेज्यूमे, मैंने तो आपको रेज्यूमे दे दिया है, आप चेक कर लो रेज्यूमे कैसा है, रेज्यूमे में और कुछ लिखना है तो बता दो। तो हम लोग क्या करते थे कि जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करते थे कि कंपनी कैसे सोचती है, उसके बारे में हम लोग सोचते थे। फिर हम लोग खुद उसके ऊपर काम करते थे और फिर वो बना के भेजते थे। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लोग बोल रहे कि आप ही रेज्यूमे बनाओ, आप ही रेज्यूमे बनाओ, क्योंकि आप रिक्रूटर हो और आपको पता है कि कंपनी को क्या चाहिए, तो आप क्यों नहीं बना रहे हो। तो ये सोचते सोचते मैंने 2017 में चालू कर दिया रेज्यूमे लिखना। उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग ली मैंने कि कैसे रेज्यूमे बनाते हैं, कैसे रेज्यूमे को अप्रोच किया जाता है, ये रेज्यूमे फर्स्ट लेवल पे, रिक्रूटर के लेवल पे कैसे सिलेक्ट होना चाहिए, कैसे वो आगे जाके जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तब वो लिखा हुआ जो हर एक वर्ड है आप उसको कैसे डिफेंड करोगे। तो इसके लिए मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली और फिर मैंने 2017 से जो चालू किया, आज 2015 चालू है, 2025 चालू है, सॉरी 2025 तक मैंने अराउंड 1000 प्लस रेज्यूमे लिखे हुए हैं। ग्रेट। और हर एक लेवल पे लिखे हुए हैं कि जो फ्रेशर लेवल है, मिड लेवल है, सीनियर लेवल है। और सब लोग जब रेज्यूमे लिखवाने के लिए आते हैं
तो उनकी परेशानी हमेशा यही रहती है कि आप हमें रेज्यूमे लिख के दे दो, आप जो पैसा है वो ले लो। लेकिन जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसको डिफेंड नहीं कर पाते जो भी लिखना है। तो मैंने बहुत सारे रेज्यूमे, एवरी डे हम लोग 100 से 200 रेज्यूमे देखते हैं एज ए रिक्रूटर। आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसमें से हम लोग को 2 या 3 ही रेज्यूमे अच्छे लगते हैं। और जो रेज्यूमे लोग लेके आते हैं हमारे पास, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने लिखा हुआ रहता है, नहीं तो खुद लिखे हुए रहते हैं, ओल्ड फैशन टाइप लिखे हुए रहते हैं। कुछ उसके ऊपर वो आप देखेंगे कि शायद उनको मालूमात नहीं है, नहीं तो उसके ऊपर वो खुद काम नहीं करता है। एक जॉब मिलने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। तो पहली बात तो जब आप रिज्यूमे लिखते, कोई भी वर्ड लिखने से पहले ना आपको रिसर्च करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये रिसर्च और स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कौन सी इंडस्ट्री के लिए आप आपका रिज्यूमे देना चाहते हो, कौन सी इंडस्ट्री। अब कोई इंजीनियर्स बाहर निकलते, फॉर एग्जांपल वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, या फार्मा से लोग निकलते हैं, तो बी फार्म है, एम फार्म है, उनको ये भी नहीं पता है कि, उनको तो शायद पता रहता है कि वो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के लिए अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन फार्मा वाले भी दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये उस जॉब सीकर को ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग से ही, बिफोर दे राइटिंग रेज्यूमे, कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करना है। फिर उसके ऊपर उनको स्टडीज करना चाहिए कि उस इंडस्ट्री में ये जॉब स्किल्स अवेलेबल है क्या, मेरे जैसे जॉब स्किल्स अवेलेबल है क्या। फिर दूसरी बात आती है कि उस इंडस्ट्री में कौन से कंपनीज है, हर एक कंपनीज के अलग अलग जॉब स्किल्स है, अलग अलग तरीके का जॉब स्किल चाहिए, तो वो मेरे पास है क्या। तो उस तरीके से हम लोग उसको रिसर्च करना चाहिए। तो थर्ड जो बात आती है कि फिर आपकी वैल्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वैल्यूज और आपकी स्ट्रेंथ। तो मैंने देखा है जब रिज्यूमे लिखते समय लोगों को उनके वैल्यूज भी पता नहीं है, उनके स्ट्रेंथ पता नहीं है क्या क्या है, उनके वीकनेसेस पता नहीं है, और उनको और उसके लिए टाइम लगता है। मैंने देखा है कि रिज्यूमे राइटर जो है वो दिन के 2-2, 3-3 रिज्यूमे लिखते हैं, तो मैं एक रिज्यूमे के लिए 2-3 दिन लगता है मुझे, क्योंकि उसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है, उसके पीछे एक्चुअल कोचिंग होती है। तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करना, उनकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना, और उस वैल्यूज को, अपने वैल्यूज को और स्ट्रेंथ को फिर रिज्यूमे में हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो एक बाजू में ऐसा है कि जब हम लोग ये रिज्यूमे लिखते हैं तो ना अब हम अपने आप को जानना चालू कर देते हैं। तो ये रिसर्च और जब स्ट्रैटेजी जब बनती जाती है, जब हम लोग खुद उसके बारे में सोचते हैं, तब हम अपने आप को जानना चालू करते हैं। अरे बाबा, हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये मुझे इंडस्ट्री अच्छी लगती है, ये मुझे रोल्स अच्छा लगता है, ये मुझे कंपनीज अच्छी लगती है, और फिर ये जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जॉब स्किल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर ये मेरे वैल्यूज से मैच कर रहा है, ये मेरे कल्चरल फिट फिटमेंट, हाँ कल्चर फिटमेंट होता है। तो कल्चर फिटमेंट में क्या होता है कि सब कुछ हो जाता है, आप जॉब मिलता है, लेकिन आप एक ही महीने में छोड़ जाते हो, कोई कल्चरल फिटमेंट नहीं है। तो यू शुड नो कि व्हाट इज माय वैल्यूज, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, और उसके बेस पे आप कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हैं। संदीप, आपने जो वैल्यूज की बात की ना, थोड़ा आपको बीच में टोकूंगा मैं, ये काफी डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी लोगों के लिए, मेरे वैल्यूज क्या है और मैं कैसे पता करूं कि मेरे वैल्यूज क्या है। तो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पता करें कि मेरे वैल्यूज क्या है, मैं कैसे पता करूं कि मेरे वैल्यूज क्या है। सुदेश, आपने मुझे पूछा कि वैल्यूज और स्ट्रेंथ कहाँ से और कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको ना एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ, उसका नाम है कोर सेल्फ टेक, जो
इंटरनेशनल कोच पीटर जे रेडिंग, इन्होंने ये सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस ढूंढ के निकाला है, और 10 से 15 मिनट लगेंगे आपके वैल्यूज़ और स्ट्रेंथ आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो कोर सेल्फ टेक पीटर जे रेडिंग है, coachforlife.com पे भी जा सकते हैं आप, और coreselftech.com के ऊपर भी आप जा सकते हो। तो उसके ऊपर आपको अपनी वैल्यूज़ पता चल जाएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस। तो इसके बारे में जो जो डिटेल्स है ना, तो उन्होंने एक 10-15 मिनट का क्वेश्चन आंसर से आपको पता चल जाएगा कि वैल्यूज और स्ट्रेंथ आपके क्या क्या इट्स अ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। हाँ, सेल्फ डिस्कवरी टेस्ट, Self सेल्फ discovery डिस्कवरी test. प्रोसेस, हम्म। ये सेल्फ डिस्कवरी मैं प्रोसेस श्योर इसको ट्राई करूंगा। डेफिनेटली ट्राई करो। हम लोग रिसर्च की बात कर रहे थे कि रिसर्च में बहुत सारी बातें और भी है, कि छोटी छोटी बातें होती है कि कंपनी, हम लोग इंडस्ट्री टारगेट कर रहे हैं, कंपनी टारगेट कर रहे हैं। तो कंपनी जब टारगेट करेंगे ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? एक तो उनकी वेबसाइट से मिलेगी, दूसरी उनके लिंक्डइन अकाउंट पे आपको जाकर मिलेगी। उनके लिंक्डइन के जो एचआर है, वो ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं। तो उनकी रिसेंट एक्टिविटी क्या है, उनके यहाँ पे क्या नए पोजीशंस आ रहे हैं, क्या क्या नए अवेलेबिलिटी है। जॉब पोर्टल्स है, जॉब पोर्टल्स के ऊपर भी आप जाकर चेक कर सकते हो कि ये कंपनीज के क्या क्या नए पोजीशंस हैं, और क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन। इस कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिसर्च में आपको ये चेक करना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे से मैच हो रहे हैं कि नहीं, मेरे जो स्किल्स है, मेरे पास जो स्ट्रेंथ है, उससे वो मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको लेके बैठना है। फिर कॉम्पिटिटर और पीर एनालिसिस। फिर आप, एक कंपनी है तो ऐसे आपको 20 कंपनीज टारगेट करनी है फॉर एग्जांपल। तो 20 कंपनीज के उसके पीर कौन से, उनके एनालिसिस करने, उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस एनालिसिस करने, उनके लिंक्डइन, उनके वेबसाइट पे जाकर एनालिसिस करने, कहाँ पे है, कैसे है। और फिर उसके बाद आता है कि एक रिक्रूटर्स को आप कैसे इम्प्रेस कर सकते हो। फिर ये सब के पीछे बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा काम है सर। बहुत ज्यादा काम। हमें तो लगा था कि रिज्यूमे कहीं से उठा लो, अपना जो नाम, क्वालिफिकेशन उसमें कट पेस्ट कर दो, रिज्यूमे बन गया। यहाँ पे तो काफी रिसर्च करना पड़ता है। और इसके फिर हम लोग उसके ऊपर ना, जब ये आप रिसर्च करते हो ना, तब आपको ये पता चलता है कि यार मैं कौन हूँ, जैसे पता चलता है। तो मैंने क्या क्या अचीवमेंट किए, मैंने क्या क्या मेरे जो काम में अचीवमेंट किए हैं, या मैंने पूरे साल में जितने जितने अचीवमेंट किए हैं, वो भी मुझे रिसर्च करके लिखना है। फॉर एग्जांपल रिसर्च लिखना है कि अचीवमेंट में कितने परसेंटेज से मैं, फॉर एग्जांपल यू आर इनटू सेल्स पर्सन, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका सेल्स अभी क्या था, और जब आपने ज्वाइन करने के बाद वो सेल्स कितना हुआ। जनरली एक बार जॉब लगने के बाद लोगों को अपना डेटा रखते नहीं है, अपने पास अपना डेटा रखते नहीं है। तो हम लोग पूछते हैं जब कि अरे आपका डेटा चाहिए, तब उनको याद आता है अरे हाँ ये मैंने, तब वो फाइल ढूंढते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि ये रिसर्च करते समय आप अपना डेटा अपने पास रखो। और एक बात होती है कि आपने तो अभी डेटा कंपनी सब निकाला, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे आगे जाके करियर गोल क्या करना है, क्या क्या अचीव करना है। कि मुझे फॉर एग्जांपल सेल्स में मैं ऑफिसर लेवल पे ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे एएसएम या आरएसएम या जेडएसएम बनना है। तो ये कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है क्या? आप देखो उनके जो सीनियर लोग हैं कि वो कितने साल रखे उस कंपनी में रहे हैं, तो आपको ये पता चलता है अरे हाँ ये कंपनी ग्रोथ देती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देती है। तो इस तरीके से आपको रिसर्च करना है। अब बात आती है स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है रिज्यूमे लिखना क्यों है, किस पर्पस के लिए लिखना है, व्हाई आई एम राइटिंग फॉर। यदि पर्पस ही डिफाइन नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि पर्पस क्या होता है कि मुझे एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना है, एक पर्पस हो गया। दूसरा है कि मैं फॉर एग्जांपल फीमेल, वो अपना शादी के बाद ब्रेक लेती है, करियर ब्रेक होता है कभी कभी, तो करियर ब्रेक के बाद मुझे आना है फिर से, तो उसके लिए अलग टाइप का आपको स्ट्रैटेजी बनाना है।
उसके लिए अलग टाइप का रिसर्च होता है। फिर होता है कि कोई कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, मिलिट्री में लोग काम करते हैं, दे वांट टू कम इनटू द कॉर्पोरेट, तो उसके लिए अलग तरीके से रेज्यूमे बनाना पड़ता है। फिर होते हैं कि जो लोग बिजनेस में हैं, वो बिजनेस छोड़ के उनको फिर जॉब में आना है, तो किस पर्पस के लिए आप वहाँ पर आ रहे हो, तो उसके मुताबिक आपका रेज्यूमे डेवलप होगा। तो जैसे हम लोगों ने रिसर्च में किया कि अपने अचीवमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, तो आप ये देखें कि अपने अचीवमेंट्स आपके पास बराबर है कि नहीं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब वो आपको डिफेंड करना आना चाहिए। एवरी टाइम ये वर्ड ध्यान में रखना कि डिफेंड करो, अपना कोई भी लाइन लिखोगे रेज्यूमे में, वो आपको डिफेंड करनी आनी चाहिए। यू नेवर नो कि सामने वाला इंटरव्यूअर आपको क्या पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज ऑफ रिक्रूटर और लैंग्वेज ऑफ कंपनीज बोलते हैं कि ना हर एक कंपनीज की ना एक एक लैंग्वेज होती है, हर एक कंपनी का एक एक डेजिग्नेशन की लैंग्वेज होती है। आपने देखा होगा नाम तो सेल्स सब एक ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमआर बोलते हैं किसी को बोलते हैं टेरिटरी बिजनेस मैनेजर बोलते हैं, टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो हर एक कंपनी का अपना अपना स्टाइल का एक लैंग्वेज है। तो आपको ये देखना है कि वो लैंग्वेज क्या है, तो आपको उस कंपनी का रिसर्च करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे कि उस लैंग्वेज को हम लोग कैच करेंगे और वैसे रेज्यूमे बनाएंगे। फिर बात होती है कि मैं क्या उनको ऑफर कर रहा हूँ। तो एवरी टाइम क्या होता है कि जब भी रेज्यूमे बनता है तो लोगों को लगता है कि अरे यार ये सब मेरे बारे में ही लिखना है, पूरा मेरे बारे में लिखना है, पूरा अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी जैसे लिखना राइट। तो ऑटोबायोग्राफी जैसे लिखना चालू करते हैं कि मैंने ये किया, आई हैव डन दिस, आई हैव डन। हम लोग बाद में आएंगे इसके ऊपर। आई हैव सीन यू नो कि कभी-कभी वो 5 पेज का रिज्यूमे आता है, लेकिन रिक्रूटर नहीं पढ़ता है। हम जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर द इंटरव्यू आई यूज्ड टू गो डायरेक्टली किया क्या है, राइटली यू सेड एग्जैक्टली। तो रिक्रूटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक रिक्रूटर्स दिन में 100 रेज्यूमे देखता है। तो रेज्यूमे देखते समय ना एफ की तरह देखते हैं, एक लाइन ऐसे देखते हैं, फिर नीचे लाइन देखते हैं, फिर ऊपर ऐसी लाइन देखते हैं। तो उनके पास सिर्फ 6 से 10 सेकंड रहते हैं। आपका रेज्यूमे जब आता है हमारे सामने, तब इतने टाइम में ही हम लोग को वो प्रोसेस करना पड़ता है। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट रहती है कि जैसे हम लोग ह्यूमन प्रोसेस करते हैं, तो वैसे ही हर एक कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर है रेज्यूमे प्रोसेस के लिए। तो उसको बोलते हैं कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो आपको इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि अपना रेज्यूमे एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स में भी पास होके वो आगे चला जाए, एचआर के पास चला जाए। तो इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि एक पहलू को हम लोग ओपन करते जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते डिकोड करते जाएंगे। और फिर जब फाइनल अपना रेज्यूमे बनेगा तब लगेगा कि अरे हाँ, ये रेज्यूमे मैं लेके जाऊंगा, मुझे पता है मेरा रेज्यूमे मेरे से बात कर रहा है और ये रेज्यूमे उनसे भी बात कर रहा है, इंटरव्यूअर से भी। तब जाके मजा आ जाएगा और 50% ऑफ जॉब आपका कंप्लीट हो जाएगा। काफी लंबी प्रोसेस है। हमें तो लगा था कि एक रिज्यूमे बना दो, यहाँ से कट पेस्ट कर दो, रिज्यूमे बन गया, सब 25 कंपनी में सेम रिज्यूमे भेज दो। लोग तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से लेके जोनल मैनेजर तक सेम रिज्यूमे यूज करते हैं, सिर्फ आगे एक्सपीरियंस बढ़ाते जाते हैं। बट वी अंडरस्टूड दैट काफी स्ट्रैटेजी लगती है, काफी वैल्यूज को पता होना चाहिए, काफी आपको बैकग्राउंड देखना पड़ता है, काफी रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके रिज्यूमे बनता है। मैं आपको आपने एक कहा कि एक ही रेज्यूमे हम सब जगह पे भेजते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ कि हम लोग जब शादी के लिए जाते हैं तब अलग अलग पहराव पहनते हैं, हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तब अलग पहराव बनते हैं, हम लोग जब कॉर्पोरेट में जाते हैं तब अलग पहराव बनते हैं। तो आप ये देखिए कि जब भी आप रेज्यूमे, हर कंपनी का अलग अलग स्टाइल है, जैसे मैंने बताया लैंग्वेज अलग है, उनके स्किल्स अलग है। तो आपको अपना रिज्यूमे एडिट करके जैसे उनको चाहिए वैसे आपको रिज्यूमे बनाना है। तो एवरी टाइम यू डोंट सेंड सेम रिज्यूमेस। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला।
तो हमने संदीप अभी देखा कि मेरा रिज्यूमे मुझे बनाना है तो हमें क्या होमवर्क करना है, क्या स्ट्रेटेजी लेनी है, क्या वैल्यूज कलेक्ट करनी है, क्या डेटा कलेक्ट करना है। अभी मेरे पास सारा डेटा कलेक्ट हो गया, तो मैंने ये फर्स्ट सेशन में देख लिया कि मैंने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया। अभी दोस्तों हम सेकंड सेशन में देखेंगे कि अभी ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है, जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने डेटा बनाया है, अभी उसको मेरे एक्चुअल रिज्यूमे राइटिंग में इसको मैं कैसे यूज करूंगा।